नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। बिहार के मिर्जापुर जिले में विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक भव्य जनसभा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सहभागिता की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि सरकार जनता के विकास और पारदर्शी प्रशासन के लिए लगातार कार्य कर रही है। सभा के दौरान मुख्यमंत्री का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया। मंच पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में विशेष प्रबंधन किए थे। 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का बहुत प्रेम से भगवान का अर्जुन के साथ महाभारत में जब संवाद चलता और संवाद में सारे नामों के साथ जब वो प्रेम से माधव बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता। अपने पुरखे, अपने वंशज, अपने और अपने पूरे देशवासियों के श्रद्धा के केंद्र भगवान कृष्ण का वो माधव नाम अपने आप में हमको रोमांच और आनंद से भर देता है। एक बार जोर से कृष्ण भगवान की जयकारा लगाए, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। परमात्मा की कृपा है, हमारा आपका पूरे देश का एक आपस में भाई भाई का संबंध, उस संबंध का एहसास दुनिया को भी है। दुनिया के किसी क्षेत्र में भारत का व्यक्ति अमेरिका चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, दुनिया के किसी दौर में चले जाए और वो अपने देश के बारे में लोग पूछे कि आप कहां से आए, और हमारे मुंह से निकले हम भगवान राम और कृष्ण की धरती से आए, वो अपने आप अनजान से अनजान देश वाला भी आपको कह देगा कि आप हिंदुस्तान से आए, उसको कोई देर नहीं लगेगी। ये हमारे गौरवशाली अतीत की वो परंपरा है जिसके आधार पर दुनिया के अंदर भारत के लोगों की सच्चाई के आधार पर चलने के लिए, धर्म मार्ग पे चलने की, अपने जीवन में सबके भले करने की और अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत हमको हमारे पुरखों से मिलती है। जोरदार अभिनंदन अपने पुरखों के लिए भी करें। जब चुनाव की बेला में हम पहुंच रहे हैं और चुनाव की बेला में धीरे धीरे करके आखिरी दौर में आ गए और आखिरी दौर के आखिरी समय में मैं चुनाव के बीच अगर आपके बीच में आया हूं तो मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज चुनाव में आजादी के पहले स्वतंत्रता सेनानियों ने जो लड़ाई लड़ी थी इस देश की स्वतंत्रता के लिए, इस देश की आजादी के लिए, देश का गणतंत्र सुरक्षित रखने के लिए, तो एक लड़ाई उनकी इस बात के लिए भी थी कि किसी भी चुनाव में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी भी परिवार का लड़ सकता है, चाहे वो गरीब परिवार का हो, चाहे वो किसान परिवार का हो, चाहे वो मजदूर परिवार का हो, और उसके लिए सारे पदों पे जाने के लिए सभी तरफ से दरवाजे खुले होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं आपसे बात करता हूं, आप तो भाग्यशाली हो, इतनी बड़ी आबादी यहां पे है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है इसी भारतीय जनता पार्टी के कारण, एनडीए के कारण मेरी अपनी विधानसभा में 3.25 लाख वोट है, लेकिन 3.25 लाख वोट में भी मेरे अपने समाज के 500 वोट भी नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी पार्टी आशीर्वाद देती है और आपके बीच खड़े होकर के ये मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर ला करके स्थापित करती है। हमारे घर में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, मंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता, और ऐसे सामान्य परिवार के व्यक्ति को अगर यशस्वी प्रधानमंत्री सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं तो जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी करें, जिनके कारण से एक गरीब चाय वाला अगर देश का प्रधानमंत्री बनता है तो एक गरीब गाय वाला भी तो बन सकता है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारा लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक चाय वाला और एक गाय वाला अपनी कोई पार्टी में आगे बढ़ा सकते हैं, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है ये हमारी एनडीए पार्टी ही बढ़ा सकती है।
एनडीए के गठबंधन के मित्र बढ़ा सकते हैं। मुझे किसी से कोई गुरेज नहीं, लेकिन इस बात के लिए लोकतंत्र में ये बड़े खुले मन से कहना चाहता हूं कि जब आज समय बदला है, समय धीरे धीरे करके भविष्य में ऊंची से ऊंची जगह जाने के लिए, गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए एक तरफ सीमा पे जवान देश की सुरक्षा करते हैं और दूसरी तरफ खेत में किसान अपना पसीना बहा करके पूरे देश के पेट भरने का काम करते हैं। जब ये दोनों भाव बराबर होते हैं तो किसान सम्मान निधि देने का काम अगर पहली बार किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ है। हमें इस बात का आनंद। जब नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, हम सबको मालूम है दिल्ली में सरकार माननीय मोदी जी की है और 2004-5 के बाद नीतीश कुमार जी और उनके साथ में धीरे धीरे बिहार में विकास के नए नए पैमाने बनते जा रहे हैं। ऐसे नए पैमानों में 15 लाख करोड़ रुपए की राशि अगर बिहार को दी गई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे राज्य के अंदर भी जितने पैसे मांगे उतने पैसे भारत सरकार के माध्यम से दे रहे हैं, क्योंकि हमारे भाई बहनों को आगे बढ़ाना चाहिए। यहां पर भी माता बहनों के लिए पहली बार उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए 10,000 की राशि दी है और धीरे धीरे करके 2 लाख तक देने वाले जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर के लिए, और इसको कहते जो कहते वो करके दिखाते हैं। एक हमारे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कैसा अपमान करते हैं, बिहार का अपमान करते हैं, छठ मैया का अपमान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष अरे डूब मरना चाहिए। वो कहते हैं कि ये छठ मैया ड्रामा है। मित्रों, आप सबसे कहना चाहूंगा, हम जैसे लोग जो यहां से हजारों साल पहले आपके यहां से अपने परिवार के संबंध महसूस करते हैं, एक एक त्योहार ये भाई बहनों को जोड़ने का है। वो छठ मैया तो माता बहनें अपने व्रत से पूरे परिवार की दीर्घायु की कामना करती, सबके जीवन में मंगल की कामना करती, सूर्य की उपासना करती है और सबके भले की कामना करती है। ये माता बहनों का अपमान हमारा देश सहने वाला नहीं है और बिहार कभी नहीं सहने वाला। आज के बाद मैं आपसे केवल, हो सकता अगली बार फिर हम आएंगे, आज तो चुनाव की बेला है। बहुत सारी बातें आपको थोड़ी सी ऐसी भी लगेगी कि चुनाव के कारण कह रहा हूं, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हमने अपने भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाई पूरे राज्य के अंदर। अपने देवी देवता का अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और हमने अभियान चलाया, जिसके घर गाय वो गोपाल, और इसलिए घर घर गाय पालने को भी प्रोत्साहन देने के लिए हमने कहा 25 से ज्यादा जो देसी गाय माता लाएगा, 40 लाख का लोन अगर रहेंगे तो 10 लाख हमारी सरकार उसको माफ करके मदद करने वाली है, ताकि दूध का उत्पादन बढ़ना चाहिए। दूध की ताकत हमसे अच्छा कौन जानता है। इस देश के अंदर दही दूध की तो नदियां बहती हैं। आज समय बदला है। एक नहीं, अभी गोवर्धन पूजा हमने धूमधाम से मनाई। गोवर्धन का मतलब गो संवर्धन भी है और गोवर्धन भी है, जिसके माध्यम से प्राकृतिक खेती करते करते हमारी गोमाता 33 करोड़ देवी देवता का वास जिसमें होता है। ऐसे प्रत्येक आयोजन के साथ युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, सबके वर्ग के कल्याण के लिए एनडीए के सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताना यह आज की आवश्यकता है। एक बार में फिर समय की कमी है। हेलीकॉप्टर उड़ने वाले ने 2 बार पर्ची दे दी है कि आपने को तुरंत चलना पड़ेगा। आपसे बात करने की तो बहुत देर तक की इच्छा थी, आपके तो दर्शन कर लिए, आनंद आ गया। दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। और हमारी एनडीए प्रत्याशी श्रीमती कविता शाह जी, जो आज आखिरी दिन है, हो सकता है रोड शो में हो, लेकिन कोई बात नहीं, जो जहां है वहीं पे हम उनको आशीर्वाद भी देते और प्रोत्साहन भी देते हैं। तो हम चुनाव के दिन 6 तारीख को अपने एनडीए प्रत्याशी के लिए भारी बहुमत से जिताने की अपील करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे ऊपर अपने खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, और एक एक वोट जब तक एनडीए के पक्ष में नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? तैयार हैं।
तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। इस आयोजन के माध्यम से प्रदेश के लाखों छोटे व्यापारियों को अपने कारोबार को विस्तार देने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का अवसर मिला है। और इसके साथ ही बता दें कि स्वनिधि योजना में एमपी ने अव्वल स्थान हासिल किया है। देश भर में बता दें कि पहले नंबर पर एमपी आया है। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम मोहन यादव ने इसकी जानकारी साझा की है। भोपाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत के पहले ही दिन प्रशासन ने कड़ा रुख दिखाया। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बता दें कि विश्वविद्यालय के सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी प्रशांत दुबे को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। दुबे को गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 250 पर बीएलओ के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन वे ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुए। कलेक्टर द्वारा आधी रात की गई इस कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर सर्वे में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताया गया है कि प्रशांत दुबे की अनुपस्थिति से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। इस घटना के बाद सभी बीएलओ और सुपरवाइजरों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल जिले में एसआईआर सर्वे के लिए 229 बीएलओ और 250 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, जो हर घर जाकर मतदाताओं से प्रपत्र भरवा रहे हैं। कलेक्टर सिंह ने मंगलवार को स्वयं हुजूर विधानसभा क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और मतदाताओं से बातचीत करते हुए प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित एसडीएम और तहसीलदारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी कर्मचारी का अनुपस्थित या लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बता दें कि गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही निशानदेही पे बता दें कि कई सामान भी बरामद किए गए हैं। कार्रवाई में बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पे यह सूचना मिल गई थी और इसके साथ ही बता दें कि पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। छापे के दौरान भारी मात्रा में नकली नोट जब्त किए गए। इंदौर के आईजी अनुराग कुमार ने बताया कि पुलिस अब आरोपी के बैंक खातों और नेटवर्क की गहन जांच कर रही है और जांच में यह मामला नकली नोटों के एक बड़े रैकेट से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। खंडवा में 2 दिन पहले जो एक कायमी हुई है और उसमें इनिशियली जो अपराधी हैं उनको पकड़ा गया था मालेगांव में, महाराष्ट्र में, और वहाँ से उन पर कार्रवाई हुई थी। फिर किसी प्रकार से हमें एक सूचना मिली थी, तो सूचना के आधार पे पता चला कि वो आरोपी खंडवा में एक जगह पे रह रहा है, मदरसा के पास। फिर उनके रहने के स्थान पे जब रेड किया गया तो वहाँ पे लगभग 19,78,000 फेक इंडियन करेंसी नोट जब्त हुई है। उसको जब्त करने के बाद हालांकि आरोपी तो अभी महाराष्ट्र पुलिस के पास है, उनसे वो लोग पूछताछ कर रहे हैं। हमारी टीम भी वहाँ गई हुई है पूछताछ करने के लिए। उससे आगे पूछताछ में जो खबर मिलेगी उसके आधार पे आगे कार्रवाई करेंगे और इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा। उस आरोपी के बैंक अकाउंट्स क्या हैं, उनमें पैसे का ट्रांजैक्शन क्या है, उनका मूवमेंट क्या है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उसके साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हों, तो उस पर भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन का इनिशियल स्टेज ही है, धीरे धीरे हम उसमें आगे बढ़ेंगे और जो भी लोग इसमें पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई है कि वो छापने का काम कहाँ करते थे। उनके पास ये नोट उनके कमरे में मिला था। उनसे पूछताछ जब होगी हम भी उनका पुलिस रिमांड लेंगे। उनसे जब पूछताछ करेंगे तो पूछताछ में आगे चीज़ें स्पष्ट होंगी। खबर इंदौर से है, जहां बता दें कि खातीपुरा इलाके में संचालित चिंटू मनोज फैक्ट्री पर बता दें कि प्रशासन ने छापा मारकर कड़ी कार्रवाई की है। जांच में पाया गया है कि फैक्ट्री बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थी और यहां बेहद ही अस्वच्छ माहौल में मोमोज तैयार किए जा रहे थे। अधिकारियों ने मौके पर उत्पाद रुकवाया और खास सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। प्रशासन ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
खबर इंदौर से है, जहां सफर के दौरान एक महिला की 5,000 रुपए और दस्तावेज चोरी करने वाले ऑटो ड्राइवर की महिला ने चप्पल से पिटाई कर दी। तलाशी के दौरान दस्तावेज तो मिल गए, लेकिन ड्राइवर ने पैसे छिपा लिए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने शहडोल के कलेक्टर पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत की ओर से जुर्माना एक शख्स के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए लगाया गया। अदालत ने कलेक्टर को अगली सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर होने का भी आदेश दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने शहडोल के कलेक्टर पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गई गलत कार्रवाई को लेकर 2 लाख का जुर्माना लगाया। इतना ही नहीं, कलेक्टर को 25 नवंबर को अदालत में मौजूद रहने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस ए.के. सिंह की बेंच ने शहडोल कलेक्टर केदार सिंह को बता दें कि नोटिस जारी करते हुए कहा कि कलेक्टर को जुर्माने की रकम अपनी जेब से देनी होगी। मामला 9 सितंबर 24 का है, जब बता दें कि एसपी ने एक आरोपी पर कलेक्टर से अनुशंसा की थी, और लेकिन कलेक्टर केदार सिंह ने आरोपी को शख्स पर बता दें कि आदेश दिया गया है। फिर पुलिस ने बता दें कि सुशांत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इसके बाद पीड़ित पक्ष की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान शहडोल के कलेक्टर केदार सिंह और एसपी को तलब किया है। तहसील के हीरामढ़ी बैस ने मेरे माध्यम से याचिका लगाई थी, जिसमें उनके बेटे सुशांत बैस के विरुद्ध कलेक्टर शहडोल ने 9 सितंबर 2024 को एनएसए का ऑर्डर पास कर दिया था और उस बच्चे को 1 साल तक डिटेंशन में रहना पड़ा। यद्यपि सितंबर 25 में उसका 1 साल पूरा हो गया था, लेकिन मैंने कोर्ट के समक्ष ये निवेदन किया था कि इसको मेरिट पे ऑर्डर करें, क्योंकि उस पर कोई भी लीगल सब्सटेंस नहीं था और वो केवल और केवल वहाँ के जो रेत ठेकेदार हैं उनके प्रभाव में आके कलेक्टर महोदय नियम कानून की। खबर शिवपुरी से है, जहां थाना क्षेत्र के ग्राम चमरोआ में कपड़ा व्यापारी के घर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर सोना चांदी की जेवरात, कार और बाइक बरामद की है। जानकारी के अनुसार लुटेरों ने व्यापारी दंपति को बंधक बनाकर सोने की चेन, बाली, मंगलसूत्र और चांदी के जेवर लूट लिए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक कार से 2 बदमाशों को पकड़ा, जिनसे कट्टा और लूट का माल बरामद किया गया है। खनिया थाना में एक वृद्ध दंपत्ति के साथ में चमरोबा गांव में लूट की घटना घटित हुई थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग पॉइंट आया था थाने के पास में कि प्रकाश चंद्र जैन चमरोबा गांव में रहते हैं और उनकी पत्नी संध्या जी, ये दोनों रहते हैं। लड़का इनके नहीं है, बेटियों की शादी हो गई है। 4 बदमाश इनके घर में घुसे और इनके हाथ पांव बांध के संध्या जी ने जो गहना पहन रखा था, मंगलसूत्र और सोने की चेन, नाक कान की बालियां, उनकी टॉप्स और पूजा करने का एक चांदी का लोटा था, ये सारा आइटम वो लूट के ले गए थे। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस एक्टिवेट की। प्रशांत शर्मा जी अवकाश पे थे, लेकिन फोन पे इन्होंने पूरा मार्गदर्शन दिया। तत्काल एसडीओपी करेरा, ये चार्ज में थे उसमें, ये मौके पे पहुंचे, सारी टीम्स को एक्टिवेट किया। फिंगरप्रिंट की टीम भी पहुंची, डॉग स्क्वाड, और सबने अपना अपना काम शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज देखे गए और मेरे स्तर से इनाम भी इसमें घोषित किया गया था 10,000 रुपये का। टीम्स ने जब फुटेज देखी, तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया और मुखबिर सूचना, तीनों एंगल पे काम किया। तो काम करते करते आज एक सूचना मिली कि 2 आरोपी जो हैं इस घटना के, वो लूट का माल बेचने के लिए जा रहे हैं खनिया थाना की ओर। घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया। तो बोलू वंशकार और संजीव लोधी, ये 2 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया गया। कार भी इनसे बरामद हो गई, ये कट्टा भी संजीव लोधी से मिला है। आधा मशरू का जो था वो इनके पास से मिल गया। इनसे पूछताछ करने पे 2 अन्य नाम, एक जयदेव लोधी और एक सीमित लोधी, जो चमरोबा के रहने वाले हैं, इनका बताया गया। इनको भी अरेस्ट करके बचाव मशरू का इनसे रिकवर किया गया है। और एक अन्य नाम भी इसमें आया है, पंकज बाल में, वो 5वां नाम है, उसकी तलाश अभी की जा रही है। घटना के समय 4 लोग घर में घुसे थे और एक जो संजीव लोधी है ये बाहर खड़ा था। तो इन 5 लोगों का चूंकि इन्वॉल्वमेंट था, तो अब इसमें डकैती की धारा का भी इजाफा किया गया है। एक वृद्ध दंपत्ति के साथ में जो घटना हुई अत्यंत संवेदनशील थी और पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 72 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरा का पूरा जो मशरू का गया था, जो लूटा गया था, वो भी बरामद किया। 5वें आरोपी को भी बहुत शीघ्र ही
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा की पावन अवसर पर अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखने को मिला। भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल ने गणेश रूप में दर्शन दिए। सुबह की भस्म आरती में शामिल श्रद्धालु इस झांकी को देखकर भाव विभोर हो उठे। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की आराधना के लिए अत्यंत ही शुभ होता है। इसी अवसर पर उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर में भस्म आरती का आयोजन विशेष रूप से किया गया, जहां भगवान महाकाल को गणेश रूप में सजाया गया है। भोपाल में बिजली संविदा कर्मियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। अपनी लंबी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। बिजली संविदा कर्मियों का कहना है कि वे सालों से लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब तक नियमित पदों में मर्ज करें और नियमितीकरण की मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को और भी तेज करेंगे। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप के सेवन से 24 मासूम बच्चों की मौत के सनसनीखेज मामले में एसआईटी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मुख्य आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी की फरार चल रही पत्नी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के बाद से ही ज्योति सोनी फरार चल रही थी। एसआईटी द्वारा लगातार दी जा रही दबिश के बाद आखिरकार उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार ज्योति सोनी पर मुख्य रूप से गंभीर आरोप हैं, जिनमें उनके मेडिकल स्टोर से जहरीले सिरप की अवैध बिक्री करना और बच्चों की मौत के बाद सबूत मिटाने का प्रयास करना शामिल है। इस मामले में जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ था कि सिरप की 74 बोतलों में से 66 बोतलें अपना मेडिकल स्टोर और क्लिनिक से गायब थी। एसआईटी को संदेह है कि साक्ष्य छिपाने के लिए यह स्टॉक जानबूझकर हटाया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के शहपुरा में किसानों ने अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और अब बस स्टैंड पर चक्का जाम कर विरोध जता रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक प्रशासन उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं करता, आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। वे प्रशासनिक अधिकारी किसानों से बातचीत की कोशिश में जुटे हुए हैं। देवास से एक अनोखा विरोध सामने आया। शहर की बीमा रोड की जर्जर हालत से परेशान लोगों की आवाज उठने के लिए कांग्रेस पार्षद ने अलग ही तरीका अपनाया। सड़क की खस्ताहाल स्थिति पर नाराजगी जताते उन्होंने लोगों के साथ मिलकर सड़क पर गुलाब के फूल बांटे। पार्षद का कहना है कि यह विरोध किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रशासन को संदेश देने के लिए है कि शहर की खराब सड़कों की मरम्मत जल्द से जल्द की जा सके। मध्य प्रदेश में बारिश राहत कम और आफत ज्यादा लेकर आई है। लगातार हो रही भारी बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खेत अब खेत नहीं, तालाब बन चुके हैं और मेहनत से उगाई गई पूरी फसल बर्बाद हो गई है। राज्य के कई जिलों में हालात बेहद ही चिंताजनक हैं। धान, सोयाबीन और मक्का जैसी प्रमुख फसलें पूरी तरह से पानी में डूब गई। किसानों के चेहरों पर अब मायूसी साफ झलक रही है। उनका कहना है कि उन्होंने पूरी मेहनत और अपनी जमा पूंजी इस फसल में लगा दी थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।